वेलकम वेलकम। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है। कराची पुलिस की क़यादत में एक बार फिर तब्दीली जो है वो कर दी गई है, हो गई है। बल्कि कुछ हफ्ते पहले मुअत्तल किए गए DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह दोबारा अपनी सीट पर आ गए हैं और अब मज़र नवाज शेख से DIG ट्रैफिक कराची का इजाफी चार्ज जो था, जो उनको वैसे मिला हुआ था, वो वापस ले लिया गया है। पीर मोहम्मद शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। जनवरी में जब पीर मोहम्मद शाह को उनके ओहदे से हटाया गया था तो ज़राए के मुताबिक कुछ संगीन इल्ज़ामात की बुनियाद पर मुबैना तौर पर एक ताजिर के अगवा का भी मामला था। इस बीच हैदराबाद में इल्ज़ाम ये था कि उनके कहने पर कराची के एक ताजिर के खिलाफ हैदराबाद में FIR दर्ज कराई गई थी। ये 31 करोड़ रुपए के लेन देन का इशू था। बाज़ इस ताजिर को कराची से बाज़ अफराद का मुताबिक मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की गई। पुलिस की वर्दी में कुछ लोगों ने ताजिर को अपनी हिरासत में भी रखा। कराची के ताजिर ने इस वाक़े की FIR गिजरी थाने में दर्ज कराई थी। अगवा की कोशिश और इस सारे मामले का फॉल आउट ये हुआ कि पीर मोहम्मद शाह को अपने ओहदे से हाथ धोने पड़े। बिल्कुल जी, अगवा की कोशिश के इस मुकदमे में नाम आने पर IG सिंध जावेद आलम उडो ने पीर मोहम्मद शाह को मुअत्तल कर दिया था। दिस वॉज द बैकग्राउंड ऑफ इट। और अब उन्हें बहाल कर दिया गया है और इस बहाली से बज़ाहिर तो यही लगता है कि पीर मोहम्मद शाह के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे साबित हुए होंगे और कम अज़ कम ऐसे हम क्या कहें, ऐसे जिम्मेदार ओहदे पर बैठे शख्स पर झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को सजा तो मिलनी चाहिए। तो कुछ बैकग्राउंड तो देखना चाहिए था कि अगर क्या तस्वीया हुआ, जो इन पे FIR दर्ज थी वो वापस हुई, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल तो सर्टनली था ना। मुश्ताक से पूछते हैं, काशिफ से जानते हैं। काशिफ, क्या हुआ? ये जब हटे थे तो वो कहानी तो मतलब इनकी अगर बहाली हो गई तो वो इल्जामात वगैरह किसने लगाए थे और उसका कुछ बना? फिर देखें, ये ताजिर की जानिब से मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए थे। ये और सिर्फ ये इल्जामात नहीं थे। IG सिंध की जानिब से 16 जनवरी को एक एक्सप्लेनेशन भी जारी किया गया DIG पीर मोहम्मद शाह साहब को और इनसे ये पूछा गया कि ये क्या मामला है जिसमें एक ताजिर को न सिर्फ हैदराबाद से उठाया जाता है और उसके बाद उसे अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद पूरी प्लानिंग के तहत तमाम तर मामला होते हैं और इन तमाम तर चीज़ों के पीछे DIG ट्रैफिक उस वक्त के जो थे पीर मोहम्मद शाह साहब, उनका नाम सामने आता है और उन्हें हटाया जाता है। ये हटाने के बाद भी, ये मामला सामने आने के बाद भी अगर ये कहा जाए कि ये इस इंक्वायरी में क्लियर हो गए तो जो एक्सप्लेनेशन सामने आई थी, जो 3 दिन में इस एक्सप्लेनेशन को क्लियर करना था, वो एक्सप्लेनेशन कहाँ है? उसके बाद जो इनको ऑर्डर दिए गए वो कहाँ है? इनको ओहदे से हटाया गया। हटाने के बाद मदन नवाज शेख को जो है वो DIG ट्रैफिक का चार्ज दिया गया और अब ये तमाम तर चीजें अचानक से हुई थी और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि चंद हफ्तों बाद दोबारा से अचानक से ये तमाम तर मामला होते हैं और होने के बाद यही DIG दोबारा मुकर्रर कर दिए जाते हैं ट्रैफिक के लिए। तो ये क्या मामला है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? अगर IG सिंध की जानिब से एक एक्सप्लेनेशन दी गई थी और ओहदे से फौरी तौर पर हटाया गया था, चूंकि ये मामूली कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर का मामला नहीं था बल्कि एक DIG 20 ग्रेड के ऑफिस का मामला था और उन्हें जो है वो एक बड़ी पोस्ट से हटाया गया था और हटाने के बाद ये उस वक्त हटाया गया जब शहर में आपको मालूम है कि सेफ सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, साथ साथ जो चालान का सिस्टम इन्होंने नाफिज किया था मामला है। ये तमाम तर मामले के पीछे यही थे और इसी को लेकर ये चल रहे थे। तो अगर ये मामला सारा खत्म किया गया था तो दोबारा इन्हें जो है वो लगाया भी गया और साथ साथ इनकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची। ये मामला था 506/2025 की एक FIR हुई हैदराबाद में और कराची से एक ताजिर को अगवा किया जाता है और लेकर जाया जाता है और उसके बाद सारा बैकग्राउंड क्रिएट होता है। बैकग्राउंड क्रिएट होने के बाद इन्हें जो है वो ना सिर्फ तो इनका जो नोटिफिकेशन होता है जारी या फिर इनका जो इत्तलाते आमा का ऑफिस है सिंध पुलिस का IG का, उन्होंने कुछ बताया कि जी ये मामला तो था, बड़े संगीन इल्जामात थे, ये इल्जामात से अब इन पे साबित नहीं हो रहे इसलिए इन्हें रीइंस्टेट किया जा रहा है। अगर तो पहले जब नोटिफिकेशन पहले ही मुअत्तली का ही जारी हुआ था तो कोई इन्वेस्टिगेशन तब नहीं हुई थी? मतलब ये भी तो एक बनता है ना कि इतना बड़ा नोटिफिकेशन भी कर दिया। क्यों, कैसे हुआ, ये बताइए ना कि क्या ये सवाल तो डायरेक्ट IG सिंध की जानिब से भी मेरी जानिब से उनसे किया गया और उनकी जानिब से कोई खास इसका जवाब नहीं दिया गया। कहा गया कि इसकी जो है वो इंक्वायरी चल रही है और इस हवाले से एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। उन्हें जो उनकी जानिब से कहा गया कि इस मामले को इससे नहीं जोड़ा जा सकता जब तक कोई हतमी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दी गई या फिर FIR हुई, ना सिर्फ ये हैदराबाद में साफी के खिलाफ जो ताजिर के खिलाफ है उसके खिलाफ FIR नहीं हुई बल्कि कराची में गिजरी थाने की हदूद में ताजिर की जानिब से भी एक FIR करवाई गई जिसमें तमाम तर मामले को बताया गया। तो एक बड़ा मामला क्रिएट हुआ था। इस पर जो है IG सिंध की जानिब से जब हमने पूछा तो उनकी जानिब से कोई खास जवाब नहीं दिया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि इस मामले को अभी इंक्वायर किया जा रहा है, जैसे ही कोई इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी तो इस पर बताया जाएगा।
लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई, जबकि हमारे जराये ये बताते थे कराची के मुख्तलिफ ताजिर बरादरी की जानिब से पीर मोहम्मद शाह की जानिब से इनसे रब्ता किया गया और करने के बाद इस मामले को सॉर्ट आउट किया गया। सॉर्ट आउट करने के बाद जो है तमाम तर चीजें सामने आई हैं। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, बल्कि माजी में हमने देखा है कि एक और इस नौयत का मुकदमा कोरंगी थाने में भी दर्ज हुआ और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो ये मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें भी कुछ इसी तरह की शिकायत थी कि एक ताजिर से जो है वो पैसों का तकाजा किया जा रहा था, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। तो ये चीजें माजी में भी इस तरह की जराये बताते हैं कि मुख्तलिफ अफसरान की जानिब से सामने आई तो हैं। काशिफ, इस सारी सिचुएशन में क्योंकि हमें इतनी डिटेल तो नहीं पता और आप भी या फिर शेयर ही नहीं हुई, ताजिर ने अपना सारा इल्जाम या फिर जो भी उन्होंने केस किया वो वापस ले लिया होगा? जब वो FIR उसी तरह कायम है और वो कार्रवाई हो रही है अदालत में। देखें, FIR अपनी जगह, 2 FIR दोनों अपनी जगह पर कायम है और इसमें ना सिर्फ DIG पीर मोहम्मद शाह को हटाया गया था बल्कि एक ASI हैं मिर्जा राशिद बेग, उनके साथ 2 पुलिस एहलकार जो हैं उन्हें भी जो है वो मुअत्तल किया गया था, सस्पेंड किया गया था और इस हवाले से इंक्वायरी की जा रही थी। वो अब तक मुअत्तल हैं, उनके हिसाब से उनसे जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन अचानक से जो DIG साहब हैं इन्हें जो है वो बहाल कर दिया जाता है और करने के बाद दोबारा से सेम पोस्ट देना, ये भी एक अलविया है और ये भी एक सवालिया निशान है आला अफसरान के लिए कि दोबारा से वही पोस्ट देकर उनसे क्या वो मामले में क्लियर हो गए। अगर वो मामले में क्लियर हो गए तो इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन सामने आनी चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनसे की गई और किस तरह इन्वेस्टिगेशन में वो क्लियर हो गए। होना तो असूलन ऐसा ही चाहिए। काशिफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कि पहले हुआ, उसके बाद अब उनको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया और बीच में जो हुआ या फिर इन्वेस्टिगेशन हुई क्या पता चला वो तो शेयर ही नहीं किया इन एनी केस।